आज इस क्लास में हम बहुत से एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे डिसाइड करें जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स पॉसिबल है, कितने एक्चुअल में बॉन्ड्स बनते हैं, कब पॉजिटिव चार्ज आता है, कब नेगेटिव चार्ज आता है, किस कंडीशन में लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम पे प्रेजेंट होते हैं और कैसे ऑक्टेट पूरा होता है। उसी क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ऑर्बिटल्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर जितनी ऑर्बिटल्स होंगी उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड्स पॉसिबल है, यानी इतनी संभावना है कि उतने बॉन्ड वो एटम बना सकता है जितनी उसकी आउटर मोशन में ऑर्बिटल्स मौजूद है। लेकिन एक्चुअल में वो एटम बॉन्ड्स उतने बनाएगा जितनी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और मैंने आपको समझाया था कि फॉर्मल चार्ज बगैर किसी फार्मूले के कैसे निकालें। उसी क्लास में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत से एग्जांपल्स लूंगा, ऐसे एग्जांपल्स जिसमें अभी आप कंफ्यूज हो या कभी कंफ्यूज रहे होंगे और आज तक आपको पता नहीं चला कि उसकी बेसिस क्या है। ऐसे एग्जांपल जिसमें ऑक्टेट पूरा ही नहीं होता, ऐसे एग्जांपल्स जिसमें ऑक्टेट का रूल ही टूट जाता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जो चार्ज है उसको कैसे असाइन करें, चार्ज को हम कैसे देखते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से और ढेर सारे एग्जांपल्स लेंगे ताकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जो भी आपका डर है आज वो डर बिल्कुल खत्म हो जाए। तो उसके लिए थोड़े से कुछ सीधे साधे से रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं फटाफट से और उसके बाद खटाखट बनाना शुरू कर देते हैं। देखो, सबसे पहला टास्क करना है कि आपको सेंट्रल एटम चूज करना। जैसे मैंने लिया कार्बोनेट आयन, ठीक, इसमें कार्बन को मैंने यहां पे रखा और ऑक्सीजन को साइड में रखा, तो ऑक्सीजन कॉर्नर एटम हो गई और कार्बन हो गया सेंट्रल एटम। इसको कैसे चूज करते हैं? ज्यादातर टाइम जब देखो जो कम नंबर में है उसको बीच में रख दो। तो कार्बन यहां पे कम है नंबर में, 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो मैंने कार्बन को बीच में रख दिया। ठीक है, तो सेंट्रल एटम हमने चूज कर लिया। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि कभी नंबर से डिसाइड ना हो पाए, तो उस सिचुएशन में आप देखोगे कौन सा एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब वो एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, उसकी ताकत है, उसकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी जो कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसी को आप सेंटर में रखते हो, सेंट्रल एटम बनाते हो। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? वो पता चलता है पॉलिंग स्केल से, जहां पे ये दिया गया है नंबर की कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसमें फ्लोरीन सबसे टॉप पे है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं यहां पे लिस्ट लिख देता हूं, फटाफट से उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पता रहेगी तो इस क्लास के लिए ही नहीं बल्कि बहुत से कॉन्सेप्ट में इसका इस्तेमाल होता है। तो फटाफट लिख देता हूं। सबसे पहले फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। फ्लोरीन का ही रेफरेंस लिया गया है और उसी के रेफरेंस से उसी को आधार बना के बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एलिमेंट्स की डिसाइड की गई है। इसकी है 4, इसकी होती है 3.5 और इसकी होती है 3, इसकी भी होती है 3 और इसकी होती है 2.8 और इसकी होती है 2.5, ये होती है 2.5 और ये भी होती है 2.5 और ये होता है 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और
ये होती है 1.8। तो ये नंबर मैंने लिख दिए, आप इसको नोट डाउन कर लो। नंबर की कोई जरूरत नहीं, ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, राइट। तो यहां से नोट डाउन कर लोगे तो आपको इसकी हेल्प जरूर मिलेगी और सेंट्रल एटम डिसाइड करने में और साथ ही साथ बहुत से दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। तो ये ट्रेंड पता होना चाहिए, ये नंबर चाहे पता हो और चाहे ना पता हो, कोई इश्यूज नहीं। तो मिटा दूं, नोट डाउन कर लिया। चल, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा आप उसको सेंटर में रख दोगे। जैसे मान लो कार्बोनेट आयन है, तो अभी मैंने लिखा था जिसमें कार्बन नीचे आता, ऑक्सीजन ऊपर, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको साइड में रख दोगे और इसको बीच में, ठीक है। साइज में जो लार्ज हो उसको हम सेंटर में रखते हैं। तो क्या बेसिस है, देखो अगर एक छोटा एटम आप बीच में रख दोगे तो उससे कितने एटम जोड़ पाओगे। लिस्ट से यहां पे मैंने 5 एटम जोड़ते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा एटम, बड़ी साइज में एटम ले लोगे तो कितने एटम जोड़ पाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत से एटम। तो सेंटर में उस एटम को रखते हैं जो साइज में बड़ा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉर्नर के एटम को वो अपने में जोड़ सके। तो ये बात तो हुई सेंट्रल एटम हम कैसे चूज करेंगे उसकी बात। अब हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जितने एटम है कॉर्नर के। जैसे मैंने लिया कार्बोनेट, तो कॉर्नर के जो एटम है ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको लिख लेना, ठीक है। कैसे लिखना है, आपको रूल अप्लाई करना है 2 8 8 18, ये है मैजिक नंबर जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकोगे, राइट। जैसे SPDF के फॉर्मेट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, वैसे भी लिख सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें फटाफट हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है। और उसके बाद जैसे मान लो कार्बन का आपने लिखा, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 6, 2 लिखा और 4, तो 4 और 2 6, यानी दूसरी शेल में पहुंचा। तो ये जो बाहर की शेल होती है इसको बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को आप ले लोगे। अब देखोगे जो लुईस डार्ट स्ट्रक्चर जिस आयन का बना रहे हो या मॉलिक्यूल के, क्या उसके ऊपर कोई चार्ज है। अगर चार्ज है नेगेटिव में तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जोड़ दोगे, और अगर पॉजिटिव है तो घटा दोगे। अभी एग्जांपल लूंगा तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा आपको सारे रूल। अब उसके बाद आप बॉन्ड बनाना शुरू करो। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, एक बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक। और मैक्सिमम बॉन्ड्स उतने ही पॉसिबल हैं जितने की हमारे पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं। लास्ट क्लास आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठेगा तभी जब आप उस क्लास को देख लोगे। शॉर्ट में मैं बता देता हूं, जैसे मान लो शेल नंबर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंचा दूसरी शेल में, ठीक है, दूसरी शेल। अब यहां पे ऑर्बिटल तुमको पता करना बिल्कुल आसान है। n दूसरी शेल में ऑर्बिटल कितनी होगी, तो इस फार्मूले में रख दो, 2 रखा और स्क्वायर किया तो 2 2 4। तीसरी में कितनी, स्क्वायर किया, 3 को 2 टाइम्स यानी 9, यानी तीसरी शेल में 9 ऑर्बिटल, दूसरी शेल में 4 ऑर्बिटल। मतलब ये दूसरी शेल में अगर वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जाता है किसी एटम का तो वो 4 बॉन्ड बना सकता मैक्सिमम, और ये 9 मैक्सिमम बना सकता है, ठीक है। कितने बनाएगा ये भी मैंने उस क्लास में आपको बताया था। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में आपको उसके भी कॉन्सेप्ट बताता चलूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब उसके बाद ऑक्टेट पूरा करो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कोशिश करो कि सबके हो जाए, ठीक है। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही हम लेते हैं लुईस डार्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। उसके बाद चार्ज असाइन करो, यानी फॉर्मल चार्ज दिखाओ। फॉर्मल चार्ज से हमको आइडिया लगता है कि जो स्ट्रक्चर हमने बनाया वो सही है कि नहीं। कई बार ऐसा होगा आपको ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और आपको लगेगा कि एकदम सही चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब चार्ज असाइन करोगे तो आपको लगेगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो गलत है, वो स्ट्रक्चर कुछ दूसरे तरह से होना चाहिए। उसके बाद जब आप ये सब करो तो ये अपने दिमाग में रखो कि अगर
बॉन्ड ज्यादा है तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, अगर चार्ज ज्यादा है तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। देखो चार्ज अप है, कोई चार्ज बहुत ज्यादा एनर्जी हो, भाग रहा है दिन भर, राइट, आप हो स्टूडेंट हो, दिन भर आप यहाँ पे वहां पे जाते रहते हो, राइट, क्लासेस अटेंड करना, फिर लास्ट में घर पे आते हो, शांति से बैठ जाते हो, राइट, और उसके बाद बिस्तर में अपने सो जाते हो। तो ज्यादा स्टेबल आप कब हो? जब आप बिस्तर में सो जाते हो, रिलैक्स रहते हो, कूल रहते हो, राइट। लेकिन जब भागते रहते हो, चार्ज ज्यादा रहेगा तो आप स्टेबल नहीं हो। सारी कोशिशें तो होती हैं किसी चीज को स्टेबल करने में, तो जो मॉलिक्यूल है वो भी चाहते हैं स्टेबल हो, उनको ज्यादा भागना ना पड़े, ज्यादा रिएक्शन ना कर। चार्ज रहेगा तो रिएक्शन करेंगे, तो कोशिश ये करो कि कम से कम चार्ज रहे, राइट, ज्यादा बॉन्ड रहे और कम चार्ज रहे। इस कॉन्सेप्ट को अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो और भी अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से कुछ स्ट्रक्चर को बनाने का। तो पहले यही ले लूं, कार्बोनेट आयन ही ले लूं, राइट। तो सबसे पहला टास्क सेंट्रल एटम चूज करो, कौन सा जो लेस इन नंबर, तो मैंने चूज कर लिया। उसके बाद कॉर्नर एटम लिख दो, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, किसका लिखूं? कार्बन के लिखूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन के लिखूंगा तो मैजिक नंबर से लिखूंगा 2 और 4। ये याद रखो, देखो 2 8 8 18, बस यहीं तक आपको समझ में आने लगेगा, ज्यादा दूर तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 2 8 8 तो लिखा आपने 2 और 4, ठीक। तो इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4, तो यहां पे आप 4 दिखागा, 2 2 4, डन। अब ऑक्सीजन कैसे लिखो? ऑक्सीजन का आप लिखोगे तो लिखोगे 2 और 6, 2 8, वैलेंस शेल कितनी हुई? 6, यानी ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। तो वैलेंस शेल ही आप लुईस डार्ट स्ट्रक्चर में दिखाते हो तो 6 सब पे दिखा, तो 2 2 4 2 6, ये आपने सब पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, डन। अब देखो कि जो आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया गया उसमें कोई पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है तो ऐड कर दो, पॉजिटिव है तो कम कर दो। तो यहां पे 2 नेगेटिव है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे। यहां ऐड करूं, यहां ऐड करूं, यहां ऐड करूं, यहां ऐड करूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी ऐड कर दो। जब आप ऑक्टेट पूरा करोगे उस दौरान सब कुछ एडजस्ट हो जाए। तो लिस्ट से मैं यहां पे एडजस्ट कर देता हूं। तो ये फाइनली हमारे पास आया। अब हमको ध्यान में रखना कि एक बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करना है, तो कोशिश ये करो कि सेंट्रल एटम का ही इलेक्ट्रॉन पहले यूज करो। तो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन उठाया और एक बॉन्ड बना दिया, ठीक। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठाया और एक बॉन्ड बना दिया, यहां से 1 और 2 इलेक्ट्रॉन उठाया और ये बॉन्ड बना दिया, ठीक है, इतना बॉन्ड बन गया। अब देखो 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इसका 8 इसका पूरा, इसी तरह से 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 8 इसका पूरा। कार्बन का चेक करो, 2 2 4 2 6, कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, राइट। तो अब इसका 8 कैसे पूरा करें? 8 पूरा करने के लिए किसी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हम यूज कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहां से निकालूंगा और एक बॉन्ड बना दूंगा, ठीक है। अब चेक करो, 2 2 4 2 6 2 8, यहां पे इसका ऑक्टेट क्या पूरा नहीं? पूरा है, क्योंकि इसी का इलेक्ट्रॉन यूज करके तो यहां तो अभी भी इसी के पास इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ शेयरिंग कार्बन करने लगा। तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी इसका भी 8 पूरा हो गया और इसका भी 8 पूरा हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया, इसका भी 8 पूरा हो गया, यानी ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर हाइड्रोजन होता तो हम 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करते और बाकी एटम में 8 पूरा करते हैं, ठीक। अब हम चार्ज देखेंगे, असाइन करेंगे। तो चार्ज को डिसाइड करने का एक मेथड मैंने बताया था, जो कि आपको फॉर्मल चार्ज वार्ज का कोई फार्मूला लगाना नहीं है, और एक है कि फार्मूले से, तो मैं दोनों बता देता हूं उस एग्जांपल में, बाद में फार्मूला और मुला नहीं लगाएंगे, फटाफट करेंगे, ठीक। तो चलो कैसे देखें? देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6 हैं, और बाहर की शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 से ज्यादा अगर ऑक्सीजन में होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कम आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है
कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में उससे कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या कितना कम है, वो नंबर ही फॉर्मल चार्ज होता है। तो हमने देखा 2, 2, 4, 2, 6 तो इसके पास रहता ही है। एक ये जो शेयरिंग हो रही है ये कहां से आ गया, इसका तो था नहीं, तो इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे देखो 2, 2, 4, 2, 6 और यहां पे एक ज्यादा आ गया, एक तो इसका है नहीं, इसका मतलब एक नेगेटिव आ गया। इस ऑक्सीजन का चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसका होता ही है, तो इसके पास 6 है। देखो जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने ले लिया, ये ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। तो बीच में ऑक्सीजन ने रख दिया, कार्बन ने भी शेयर किया, खुद भी शेयर किया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास है। इसी तरह से कार्बन ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखे तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये खुद भी इस्तेमाल कर रहा है और ऑक्सीजन भी, लेकिन कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसी के पास है। करेक्ट। तो हम यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 इसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में होने चाहिए। 6 है तो इसका मतलब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लिया ही नहीं, राइट। तो लिया नहीं तो इसका मतलब इस पे चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। कार्बन पे चेक करें, 1, 2, 3, 4 कार्बन पे कितने बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4। इसने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया, इसका मतलब इस पे फॉर्मल चार्ज 0 है। तो यहां पे माइनस आया और यहां पे माइनस आया, 2 चार्ज कार्बोनेट पे होने चाहिए, 2 चार्ज है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज को फार्मूले से बता देता हूं। देखो फॉर्मल चार्ज को निकालने, फॉर्मल चार्ज को निकालने का फार्मूला होता है सिंपल। कॉन्सेप्ट क्या है कि वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उससे कितना ज्यादा या कितना कम इलेक्ट्रॉन होगा तो वही फॉर्मल चार्ज, वो नंबर फॉर्मल चार्ज का नंबर देखा। तो उसी पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, उसमें से अगर निकाल दोगे जो बॉन्ड पेयर या शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में लिख दूं डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला होता है जो आपको बताया जाता है, आपको रटते हैं इसको। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई किस पे हमको निकालना है, लेस से हमको कार्बन पे निकालना है। तो कार्बन पे हम निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना, 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे कुछ है, कुछ भी लोन पेयर नहीं है। अच्छा तो ये 0 हो गया। बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, राइट। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है। तो हमने किया, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो इसको कट किया तो आया 4 और 4 - 4 = 0। तो ये 0 फॉर्मल चार्ज है। ये तो फार्मूले से हमने निकाला, बगैर फार्मूले के भी तो चार्ज हमने निकाल ही दिया। तो क्या जरूरत है हमको फार्मूला यूज करने के लिए, हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतने फॉर्मल चार्ज नेगेटिव में, कम होगा तो उतने फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव में। यह ध्यान में रखना है और यही सही भी है। ये जो फार्मूला है ना, अभी ये फार्मूला आप देखोगे, दूसरे एग्जांपल लूंगा तो उसमें फेल भी होना शुरू हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं, जो बेसिक है, जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो आनी जरूरी है, ना कि फार्मूला रटने की। ठीक है। तो चलो ये हमने कार्बोनेट के बारे में सीख लिया। ओके, अब आगे हम यहां पे लिख लो, ये तो आप समझ ही गए, 2, 8, 8, 18, 18, राइट। 2, 8, 8, 18 लिख लो इसको मिटा दे रहा हूं। उसके बाद हम फटाफट से और भी स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो मैंने पहला देख लिया कार्बोनेट आयन का, ठीक, इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया, फॉर्मल चार्ज भी सीख लिया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, अब टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब तो आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया, मैं फटाफट करते जाऊं। तो पहला हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन का है ना, बहुत आसान सा है लेकिन फिर भी ले लेते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन मैंने लिया, हाइड्रोजन का अगर मैं लिखूं यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा, 1 होगा, वैलेंस शेल में 1। अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि
इसमें कितनी ऑर्बिटल होगी, तो कैसे पता करोगे, n स्क्वायर से पता करोगे, राइट। देखो हाइड्रोजन में है, पहली शेल में है, तो पहली शेल में n स्क्वायर लगाओगे, पहली शेल यहां पे लिखा कितने 1 ऑर्बिटल। अच्छा मैं दूसरी शेल की बात करूं अगर, तो कितने ऑर्बिटल, इसका मतलब 4 ऑर्बिटल। अगर तीसरी शेल की बात करूं तो कितनी ऑर्बिटल, ये हो जाएगी 3 3 9 ऑर्बिटल। यानी अगर पहली शेल में जाएगा तो 1 ऑर्बिटल, दूसरी शेल में 4 और तीसरी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन चाहता है तो 9 ऑर्बिटल्स, यानी मैक्सिमम 1 4 और 9 बॉन्ड्स बन सकते हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। चलो तो अपन आते हैं हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा विचार करते हैं। ये हाइड्रोजन मैंने लिया, यहां पे हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और दूसरी हाइड्रोजन का भी होगा 1। अब ये तो यहां तक हम पहुंच गए, एक बॉन्ड से एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया और बना दिया हमने एक बॉन्ड। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट पूरा होना जरूरी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका भी है, तो कोई इश्यू नहीं है। अब चार्ज चेक करो, इसके बाहर की शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 है, इसके बाहर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है, तो इसका मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा, और हाइड्रोजन पे देखो कोई चार्ज है भी नहीं। तो इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये हाइड्रोजन का हो गया, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का मैं लूंगा तो O2। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले से लिखा, मैं लिखूंगा O सेंट्रल एटम की तो कोई इसमें मतलब ही नहीं, 2 ही एटम है और सेम एटम है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से लिख दिया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं। अब हमको ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, ये दिखाना है कितना 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ठीक है। एक बॉन्ड से एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूं और एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूं, एक बॉन्ड बनाऊंगा, एक यहां से लूं, एक यहां से लूं, एक बॉन्ड बनाऊंगा। अब हमको चेक करना है कि क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट तो पूरा है। अच्छा क्या ऑक्सीजन और भी बॉन्ड बना सकता है, हाँ बना सकता है। कितने बना सकता है, ऑक्सीजन बना सकता है मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। क्यों, क्योंकि ये दूसरी शेल में जाता है और दूसरी शेल में अगर हम ऑर्बिटल इस फार्मूले से निकालेंगे तो 4 ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल है, तो इसका मतलब 4 बॉन्ड्स बनाने की संभावना है। नहीं बनाए वो दूसरी बात, लेकिन संभावना है, ठीक है। ये दिमाग में अच्छे से रखना। 4 से ज्यादा भी बना सकता है, नहीं 4 से ज्यादा तो बना ही नहीं सकता, ठीक है। 4 मैक्सिमम बना सकता है संभावना, लेकिन 4 से ज्यादा कभी जिंदगी में नहीं बना सकता, ठीक है। ये दिमाग में आ गई बात। अब उसके बाद हमने ऑक्टेट पूरा कर लिया। ऑक्टेट पूरा करने के बाद अब हम क्या करें कि इसका, ये तो हाइड्रोजन का है नहीं, तो अब चार्ज असाइन करें। चार्ज असाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालें। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 होना भी चाहिए, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं आएगा, 0। 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका पास है, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं, तो कोई चार्ज नहीं, तो इसका मतलब फॉर्मल चार्ज ना इस ऑक्सीजन पे ना इस ऑक्सीजन पे, और हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे कोई फॉर्मल चार्ज है भी नहीं, इसका मतलब यही स्ट्रक्चर सही स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं ओजोन का। ओजोन का क्या होता है O3 ना, तो अब मैं फटाफट करूं, ये लिखा 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 कर दिया, 6 सब में हो गए। अब मैं देखो इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं कहीं से भी ले सकते हो, ये जरूरी नहीं कि इससे एक लो तो इससे भी एक लो, इससे एक लो तो इससे भी एक लो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। आप कहीं से भी लो, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अभी धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी। तो मैंने यहां से 2 उठाया, एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब मैंने यहां से 2 उठाया और एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये तो हो गया। तो अब देखो ऑक्टेट देखो 2 2 4 2 6 है ना, अब इसका 6 ही हो रहा है, तो इसका मतलब हम जो है यहां से अगर एक उठाएं और ये बना दें डबल, तो 2 2 4 2 6 2 8 इसका पूरा हो गया।
और यहां पे देखो 2 2 4 2 6 2 8 इसका पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी पूरा हो गया। ठीक है, तो ऑक्टेट तो पूरा हो गया। अब और चेक करते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज चेक करें, 1 2 3 4 5 6, इस पे तो कोई चार्ज नहीं आया। इस पे चेक करें, 1 2 3 4 5, इस पे एक ज्यादा है, राइट, क्योंकि एक कम है। 1 2 3 4 5 और होने कितने चाहिए, 6, यानी एक इस पे कम है तो इस पे पॉजिटिव आ गया। इस पे देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो एक ज्यादा है, इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अच्छा इस पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो इस पे 0 चार्ज आ गया। अब देखो प्लस है माइनस है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसका मतलब फाइनली इस पे चार्ज क्या आया, 0 आया। चलो दूसरी कंडीशन कर, अगर मान लो इसके मैं बना दूं एक बॉन्ड यहां बना देता हूं, तो देखता हूं 4 बॉन्ड तो बना सकता है, करेक्ट, क्योंकि ऑर्बिटल्स दूसरी शेल में जा रहा है, वैलेंस शेल यानी 4 ऑर्बिटल है, 4 बॉन्ड तो बना सकता है। पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, राइट, तभी तो हमको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते, करेक्ट। तो चलो बनाते हैं। अगर मैं ये लेता हूं 2 2 4 2 6, फिर दूसरी 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, अब मैं बॉन्ड बना रहा हूं, एक यहां से उठाया, एक बॉन्ड बनाया, एक यहां से उठाया, एक बॉन्ड बनाया, एक यहां से उठाया, एक बॉन्ड बनाया, उसके बाद मैंने एक यहां से उठाया, एक बॉन्ड बनाया। मैं बोल रहा हूं 4 बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकती है, मैंने बना दिया, ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 8 2 10, तो 4 बॉन्ड तो बनाया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 रह सकते हैं। तो 4 ऑर्बिटल रहेगी तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 रह सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, क्योंकि इसके पास तो जगह ही नहीं, ऑर्बिटल्स ही नहीं, वो ऑर्बिटल्स वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अब जगह ही नहीं है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा। ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, वेल एंड गुड। उसके बाद हम बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो 4 बॉन्ड तो बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाएगा तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है ऑर्बिटल, इसके लिए भी है, इसके लिए भी 8 फुल हो गई। अब ये तो ऑर्बिटल्स मौजूद नहीं है, इसलिए ये कंडीशन कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ में आया कि ओजोन का ये ही स्ट्रक्चर क्यों मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड इधर हो जाए, ठीक है, और ये आके इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, तो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा और इस पे कोई चार्ज, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप यहां पे डबल बॉन्ड रखो या इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। इससे स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में आती है, ठीक है। तो चलो ये ओजोन हो गया। अब दूसरे मॉलिक्यूल के लेते हैं, लिस्ट से मैं लेता हूं वाटर का, ठीक है। तो सेंट्रल एटम चूज करो, ये कम नंबर में है, ये रखा। फिर उसके बाद हमने हाइड्रोजन इधर रख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन का डुप्लेट, ऑक्सीजन का कितना बाहर के शेल में 6, 2 2 4 और 2 6। हाइड्रोजन के केस में 1 1 होता है, बाहर के शेल में 1 है। अब डुप्लेट हाइड्रोजन का बनाएंगे, एक यहां से उठाएंगे, एक यहां से, ये बनाया, एक यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, ये बनाया, ठीक है, डन हो गया। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन का पूरा, इसका डुप्लेट पूरा 2 और इसका डुप्लेट पूरा 2, ठीक है। एक कंडीशन हो गई। क्या ऑक्सीजन, अब मैं सोचूं 3 बॉन्ड बना लूं, मैं 4 बॉन्ड बना, ऑक्सीजन के पास पॉसिबिलिटी है ना, बॉन्ड तो बना सकता है। तो मैं अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को उठाता हूं और यहां पे रखता हूं, तो ऑक्सीजन तो बना सकती है 4 बॉन्ड मैक्सिमम, लेकिन हाइड्रोजन क्या बना, हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने रख लिया, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो जगह ही नहीं। इसका मतलब ये संभव ही नहीं है कि ये 2 बॉन्ड यहां पे बनाए, एक ही बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगी। अच्छा, अब फॉर्मल चार्ज देखें, यहां पे 1 होना चाहिए, 1 इसका है, नो फॉर्मल चार्ज। यहां पे हाइड्रोजन का 1 है, इसका देखो 1 2 3 4 5 6,
तो इसके पास 6 है और 6 आउटर शेल में होना चाहिए, तो इसका मतलब इस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। तो टोटल इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं, और देखो पानी के मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज दिख भी नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ H2O का स्ट्रक्चर। आगे बढ़े, मजा आ रहा है? हाँ, लॉजिकली वो फॉर्मल चार्ज का अगर जो सूत्र लगा के देख ले एक बार। देखो फॉर्मल चार्ज हमने लगाया, सूत्र लगाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ऑक्सीजन का देख लो, वैलेंस इसमें 6 होते हैं, लोन पेयर 1, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हुए, राइट। और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 है, राइट। हाँ, तो इसको हमने किया 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, यानी यहां पे तो 6 - 6 = 0। अभी भी फॉर्मल चार्ज 0 ही है, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमको करने की जरूरत ही क्या है। और उसके बाद अगर आपको ये पता चले कि ये फार्मूला लोन पेयर वाला फेल भी होने वाला है, तब तो आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे, राइट। तो चलो अभी बताता हूं कि कैसे हुआ। एनीवेज, तो हमने वाटर का बना लिया। वाटर के बाद हम बनाने वाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, ठीक है। इसका फार्मूला H2O2 होता है। तो कैसे करें? ऑक्सीजन यहां पे रखा, यहां पे रखा, हाइड्रोजन। अच्छा, एक पॉइंट यहां पे लिख देता हूं जिससे सेंट्रल एटम चूज करने में आपको और आसानी होगी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कांट बी सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम हाइड्रोजन और फ्लोरीन नहीं हो सकते, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे तो चूज करने में आसानी होगी। तो ये मैंने हाइड्रोजन इधर रख दिया क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा किनारे होगा, फ्लोरीन हमेशा किनारे होगी। चलो, ऑक्सीजन के बाहर के शेल में 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। हाइड्रोजन के केस में एक यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, और मैंने बना दिया एक बॉन्ड। एक यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, एक बॉन्ड, एक यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, एक बॉन्ड बना दिया हमने। अब हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड से ज्यादा बना नहीं सकता, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ऑर्बिटल ही सिर्फ एक है, राइट। इस फार्मूले पे रखोगे, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, तो मतलब एक ऑर्बिटल से ज्यादा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं रख सकता। इसका मतलब इसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहां पे हमने ये कर दिया। इसका देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसका 8 पूरा है, करेक्ट। तो ये ऑक्टेट सबका पूरा हो गया। अब चार्ज के बारे में देखें, यहां पे 1, इसमें कोई फॉर्मल चार्ज है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 होने भी चाहिए, तो कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। उसी तरह से इस पे भी, तो इसका मतलब H2O2 का स्ट्रक्चर ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हो अगर मैं इसको उठा के यहां पे 2 कर दूं तो, राइट, 2 कर दूं तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है भाई। इसका तो 8 पूरा हो गया। अब इसका 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसका 10 हो जाएगा, राइट। तो 10 कहां से रखेगा? वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन या 4 ऑर्बिटल होगी, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 तो रख नहीं सकता है। इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, और यही इसका H2O2 का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर वैसे आप ध्यान से करोगे तो मैं 100% श्योर हूं कि आप मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बनाओगे और लॉजिकली प्रूव भी कर सकोगे जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वही मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो H2O2 का हो गया, ओके। चलो, अब मैं बनाता हूं H3O+ का, हाइड्रोनियम आयन का। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम चूज करना, कम है नंबर में, हाइड्रोजन को चारों तरफ घेर दो, ये क्या हो गया? कॉर्नर एटम। हाइड्रोजन का होता है 1, यहां पे देखो लिखा हुआ है 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब यहां पे प्लस है, तो प्लस के लिए मैंने क्या बताया है कि प्लस है तो माइनस कर दो। कितना प्लस है? 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन माइनस? 1। कहां से करें? यहां से, यहां कहीं से भी कर दो। तो मैंने यहां से कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन गया। अब बॉन्ड बनाऊंगा, एक यहां से उठाऊंगा, एक यहां से उठाऊंगा, एक बॉन्ड बनाऊंगा, एक यहां से उठाऊंगा, एक यहां से उठाऊंगा, एक बॉन्ड बनाऊंगा, या एक यहां से उठाऊंगा, एक यहां से उठाऊंगा, एक बॉन्ड बनाऊंगा, और 2 ये इलेक्ट्रॉन बच गए। अब एक से ज्यादा बॉन्ड तो हाइड्रोजन बना नहीं सकता, तो इसका मतलब अब हमको ऑक्टेट चेक करना पड़ेगा। तो इसका तो 2 है, 2 है, 2 है, इसका डुप्लेट पूरा। इसका देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी पूरा। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज चेक करते हैं, 1 2 3
4 5। ऑक्सीजन में होने कितने चाहिए? 6। एक शॉर्ट होगा तो क्या लगाएंगे? प्लस, यानी चार्ज किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे चार्ज आ रहा है। अब यहां पे कुछ लोग ऐसा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, सेंट्रल एटम पे हमेशा चार्ज जो होगा सेंट्रल एटम पे ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट बना लिया, बहुत सी जगह बिल्कुल सही हो गया और किसी जगह ऐसा हुआ कि गड़बड़ होनी शुरू हो गई। तो आओ चेक करते हैं कैसे। ओके, तो ये हाइड्रोनियम आयन का हमने बना लिया भाई, हाइड्रोनियम आयन का भी हो गया। अब एक एग्जांपल लेता हूं, CH3+, है ना, कार्बोनियम आयन, मतलब कार्बन है और इसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ, जिसकी वजह से हाइड्रोजन या कोई एटम इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कार्बन बीच में रखूंगा, हाइड्रोजन को साइड में, सेंट्रल एटम पता हुआ, एक हाइड्रोजन का हो गया और कार्बन का होता है 4 बाहर के शेल में, 2 4, लेकिन प्लस है तो 1 निकालना पड़ेगा। कहां से निकालो? कहीं से भी निकालो, हम कार्बन से निकाल देते हैं। अब मैं बॉन्ड बनाऊंगा, ये उठाया और यहां से बनाया एक बॉन्ड, यहां से उठाया, यहां से उठाया एक बॉन्ड, यहां से उठाया, यहां से उठाया एक बॉन्ड। ये सिचुएशन आ गई। अब देखो, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा, और इसका देखो डुप्लेट पूरा है क्या? 2, इसका ऑक्टेट पूरा है, 2 2 4 2 6। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज पड़ रहा है, राइट? तो 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज पड़ेगा, तो अभी आप क्या करोगे? तो चलो चेक करते हैं। तो देखो, कार्बन में फॉर्मल चार्ज के चेक करें, 1 2 3, यानी होना कितना चाहिए? कार्बन में 4 होना चाहिए, एक शॉर्टेज पड़ रहा है तो हमने एक यहां पे प्लस चार्ज। इसका ऑक्टेट पूरा हुआ क्या? 2 2 4 2 6। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि अब हम ऑक्टेट पूरा करेंगे। हम तो यही रट लगा के बैठते हैं, नहीं ऑक्टेट हम पूरा करके छोड़। कैसे पूरा करोगे? यहां पे इलेक्ट्रॉन है नहीं तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो कोई बात नहीं, लॉजिकली अगर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, राइट? क्योंकि ये स्ट्रक्चर तुमको बता रहा है कि चार्ज कहां पे आएगा, हाइड्रोजन का पूरा, इसका पूरा, इसका पूरा। जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैसे पूरा करोगे? तो यही स्ट्रक्चर जो होगा, यही स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होगा। ऑक्टेट जरूरी है, लेकिन ऑक्टेट की एकदम धुन लगा के नहीं पढ़ जाने का, नहीं तो बहुत से मॉलिक्यूल हो गए, आप बना ही नहीं पाओगे। ऑक्टेट कहां से पूरा? कहीं बाहर से तो ला नहीं सकते। जितने वैलेंस शेल में जितने पॉजिटिव नेगेटिव है वही इलेक्ट्रॉन सिर्फ यूज करने हैं, करेक्ट? ये हो गया भाई। तो पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आ गया। अब एक स्ट्रक्चर ऐसे भी होता है, CH3, है ना, मेथिल एनायन। ये क्या है? कैटायन, राइट? इसमें पॉजिटिव चार्ज तो कैटायन, ये क्या है? एनायन। इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन लेस से अपना इलेक्ट्रॉन दे के रवाना हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो भाई ये कार्बन हमने लिखा, इसको लिख लें, CH3+ हमने बनाया और CH3- हमने बनाया। तो यहां पे ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ। मैंने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, कितना? कार्बन का 1 2 3 4, वैलेंस में 4 होते, एक है तो एक एक्स्ट्रा है, तो मतलब एक एक्स्ट्रा यहां पे बन गया, राइट? जो नेगेटिव होता है उसको ऐड करते हैं, तो एक हमने रख लिया। अब उसके बाद बॉन्ड बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना दिया। अब ऑक्टेट देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। इसका ऑक्टेट पूरा। हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा ही है, कोई इश्यूज नहीं। फॉर्मल चार्ज इसका तो पूरा ही है, क्योंकि इसके तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो फॉर्मल चार्ज। अब इसका चेक करते हैं, 2 3 4 और 5। इसके पास एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो चार्ज क्या लगाओगे? एक नेगेटिव लगाओगे, राइट? ज्यादा के लिए एक नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ, सेंट्रल एटम तो कार्बन है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो कॉन्सेप्ट फेल हो गया, राइट? तो ऐसा ना हो कि आप एकदम बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाओ। ये बोला जाता है कि सेंट्रल एटम पे मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमेशा हमेशा 100% ऐसा ही होगा। अब इस केस में तो ऐसा नहीं हुआ,
हाँ, ये बात अलग है कि ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी कैटायन ये ज्यादा देता है, इस तरह से आप सोच सकते हो, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिचुएशन तो आती है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए तो आपको कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलो ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका भी स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव वाला भी बना लिया और नेगेटिव वाला भी बना लिया। चलो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, जैसे मान लो कि आपको बोला जाता है कि आप बनाओ CH4 का स्ट्रक्चर, ठीक। तो चलो बनाते हैं, बहुत आसान। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कर दिया और ये ऐसे कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन का कितना होता है? 4, 1 2 3 4। तो भैया इसमें तो बड़ा आसान है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिया और एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो इसका डुप्लेट पूरा, और कार्बन का 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन का, यानी 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा। चार्ज देखें, हाइड्रोजन के कार्बन के पास 1 2 3 4, इसके पास 4 होने चाहिए वैलेंस शेल में, और 4 है भी, तो इसका मतलब कोई चार्ज भी नहीं आएगा, और यही स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका? मेथेन का। तो इस तरह से हमने मेथेन का भी स्ट्रक्चर बना लिया। वैसे भी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही लेता है, राइट। एक जनरल कंडीशन में 4 बॉन्ड ही लेता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगर ये बॉन्ड बनाने बहुत आसान है। देखो, जैसे मान लो आपको बनाना है C3 और ये बनाना है, तो कुछ नहीं करना, एकदम सीधे सीधे मैं बता रहा हूं, जैसे ऐसे जोड़ते जाओ, कार्बन को एक बॉन्ड से जोड़ते जाओ और 4 बॉन्ड पूरा करो। ये पूरा किया तो सबके 4 बॉन्ड पूरे, सबके 4। अब हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दो, तो ये आपने जोड़ दिया, राइट। अब इसका ऑक्टेट सब पूरा होगा, अपने आप ही पूरा होगा, ये देखो। तो देखो, इसके 4 बॉन्ड तो ऑक्टेट पूरा, इसके 4 बॉन्ड ऑक्टेट पूरा, यहां से 1 2 3 4, इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो कार्बन हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन वाले ऐसे बनाओ फटाफट से, राइट। और इसका लुईस डार्ट स्ट्रक्चर दिखाओगे तो वही आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो एक स्ट्रक्चर और, जैसे मान लो इस तरह से तुमने लिख दिया, कार्बन हाइड्रोजन का ऐसे ही बनाओ। तो जैसे मान लो है C2H4, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक कार्बन लिखो, दूसरे कार्बन से कनेक्ट कर दो। उसके बाद हाइड्रोजन कितनी है? 4 हमारे पास, तो 1 2 यहां पे जोड़ दो और 2 यहां पे जोड़ दो, ठीक है। अब यहां पे 1 2 बना, तो एक बॉन्ड यहां पे है ना, तो एक बॉन्ड कम पड़ रहा है, तो यहां पे 2 बॉन्ड बना दिया हमने, तो बंद हो गया। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, राइट। लेकिन ये लुईस डार्ट स्ट्रक्चर भी, अगर इसको लुईस डार्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, कार्बन का 4 होता है, इस कार्बन का भी 4 होगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और इसका हाइड्रोजन के बाहर के शेल में 1, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। अब इसको मैं बॉन्ड बनाना शुरू करूंगा। ये उठाया मैंने, यहां से बॉन्ड बनाया, यहां से उठाया और ये बॉन्ड बनाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया, एक बॉन्ड बनाया, यहां से उठाया, यहां से उठाया, एक बॉन्ड बनाया। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाऊंगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनाऊंगा, तो अभी भी वो स्ट्रक्चर आ रहा है। तो कार्बन हाइड्रोजन वाला जैसे मैंने ट्रिक बताया वैसे फटाफट करते जाओ। तो ये मैंने बनाया C2H4 का। चलो दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। अब जैसे मान लो NH3 का बनाना है तुमको, ठीक है। NH3 क्या है? अमोनिया है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 और 5, यानी दूसरे शेल में आ रहा है, तो इसमें ऑर्बिटल मैक्सिमम 4 पॉसिबल है, यानी बॉन्ड पॉसिबल है मैक्सिमम 4 और इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है मैक्सिमम 8। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ये नहीं कर सकता बाहरी शेल में। तो चलो सेंट्रल एटम ये हो गया, क्योंकि नंबर में कम है, हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक यहां, एक यहां, एक यहां। नाइट्रोजन के बाहर के शेल में 5 2 2 4 1 5। अब मैं बॉन्ड बनाऊंगा, यहां से एक उठाऊंगा, एक बॉन्ड बना, यहां से उठाया, यहां एक बॉन्ड बना, यहां से उठाया, यहां पे एक बॉन्ड बना, ठीक है। 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन लगा है तो 2 बॉन्ड ले नहीं सकता है, इसका मतलब एक बॉन्ड ही बनेगा। अब ऑक्टेट देकर देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा, हाइड्रोजन का तो पूरा ही है। अब फॉर्मल चार्ज करें, 1 2 3 4 5 होने भी चाहिए इसके जो है इसमें, तो 1 2 3 4 5 है, 5 आउटर शेल में, तो इसका मतलब इसमें फॉर्मल चार्ज कुछ वैलेंस शेल ही
इसके पास है कुछ एक्स्ट्रा नहीं और कुछ इसने दिया नहीं, तो कोई चार्ज नहीं हाइड्रोजन पे, और ये फाइनली देखो कोई चार्ज है भी नहीं, तो इसका मतलब ये NH3 का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमने NH3 का बना दिया, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अमोनियम आयन का। किसका बनाते हैं? अमोनियम। ये हमने नहीं बनाया अभी तक, राइट। अमोनियम आयन कैसे करें भैया? नाइट्रोजन यहां पे लिख दो, हाइड्रोजन यहां पे लिखो, यहां पे लिखो, और हाइड्रोजन यहां पे लिखो, लिख दो। एक 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 नाइट्रोजन का कितना लिखो? 5, 2 2 4 1 5 बनाओ। एक यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, ठीक है, और एक यहां से उठाया, ये हमने बना दिया, ठीक है, ठीक बना, समझ में आया? चलो एक बार दोबारा से बनाता हूं। देखो नाइट्रोजन है ये सेंटर में रखा, हाइड्रोजन यहां पे रखा, हाइड्रोजन यहां पे रखा, हाइड्रोजन यहां पे रखा, हाइड्रोजन यहां पे रखा, एक बनाया, एक बनाया, एक बनाया, एक बनाया, 2 2 4 1 5। इस पे एक चार्ज है पॉजिटिव, तो मैं एक उड़ा दूंगा, राइट। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक निकलना चाहिए, निकाल दिया। अब यहां से एक लिया, एक यहां से दिया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से। अब फॉर्मल चार्ज चेक करें। हाइड्रोजन का चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। 1 2 3 4 4 है, होने कितने चाहिए? 5। तो एक शॉर्ट है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? नाइट्रोजन पे आया। इसका मतलब अमोनियम आयन का ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर ले, ओके। देखो अब हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, बना ले ये भी, राइट। कार्बन का कितना? कार्बन का होता है 4, 2 2 4। अब ऐसे ही कर दे रहा हूं फटाफट। ऑक्सीजन का कितना? 6, 2 2 4 2 6। इस ऑक्सीजन का कितना? 2 2 4 2 6। हो गया, इतनी तो बात समझ में आ गई। अब हमको पूरा करना है ऑक्टेट। तो मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठाऊंगा, एक यहां से, एक हो गया। अब यहां से मैंने उठाया, एक बॉन्ड बनाया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन उठाया, एक बॉन्ड बनाया। तो ये चेक करते हैं कि क्या ऑक्टेट पूरा है। 2 2 4 2 6 नहीं पूरा है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उठाया, यहां पे रख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव पॉजिटिव वाला, आप रखने के बाद इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घुमाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, सब एडजस्ट कर जाएगा, ओके। चलो इसका देखो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यहां पे भी नहीं पूरा हो रहा है, तो यहां पे कर दो। अब चेक करो, 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी पूरा 1 2 3 4 5 6 6 हो रहा है। 6 का मतलब इसका 6 होना चाहिए, तो इस पे फॉर्मल चार्ज 0, इस पे 1 2 3 4। बाहर की शेल में कितने हैं? इसके देखो बाहर की शेल में 4 है, तो 4 होने भी चाहिए, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसका मतलब फॉर्मल चार्ज 0। और ये तो देखा आपने, एक तरह से आप देख रहे हो ध्यान से, तो डबल बॉन्ड जब आता है ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्मल चार्ज 0 होता है, सिंगल बॉन्ड आता है तो फॉर्मल चार्ज 1 होता है, ठीक है। चलो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने बना लिया, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हम बनाते हैं, लेट्स से NO का बनाते हैं। किसका? NO का। चलो देखते हैं। नाइट्रोजन के बाहर की शेल में मैं कितना नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिखूंगा, तो इसमें सेंट्रल एटम का कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से लिख लिया है, पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं। उसके बाद ये वैलेंस शेल दिखाओ, 5 दिखाओ, 2 2 4 1 5। ऑक्सीजन पे कितना दिखाओगे? 6, 2 2 4 2 6 बनाओ। 2 इलेक्ट्रॉन उठाया, एक बॉन्ड बनाऊंगा, करेक्ट। 2 इलेक्ट्रॉन उठाऊंगा और एक बॉन्ड बनाऊंगा। चलो चेक करो, 2 2 4 2 6, इसका शॉर्ट पड़ रहा है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन उठाऊंगा, यहां पे रख दूंगा, ठीक है। आप तो फटाफट आप कर सकते हो, राइट। तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा 2 2 4 2 6 1 7, इसका पूरा नहीं हो रहा है। अब क्या करोगे? ऑक्टेट पूरा करोगे जबरदस्ती? हाँ चलो करते हैं, जबरदस्ती में करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन तो भैया 4 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये दूसरी शेल में है, दूसरी शेल का यहां रखो, 2 दूनी 4, यानी 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। तो चलो बना के देखते हैं। अगर मैं यहां से उठा के यहां पे लगा दूं, ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा 2 2 4 2 6 2 8 1 9। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकती है, और 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन
होल्ड कर सकती है, लेकिन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो तो होल्ड नहीं कर, ये तो इम्पॉसिबल सिचुएशन है। करेक्ट, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब जगह ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे। 8 को ये होल्ड कर सकती है और यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन, ये तो इम्पॉसिबल है, राइट। तो ये सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब देखो नहीं कर सकती तो क्या करें भाई, इसको पीछे ले जाओ, जैसे है वैसे ही रहने दो। अब क्या हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 है, 7 है, लेकिन ये तो एग्जिस्ट कर सकते ना, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 मैक्सिमम, 7 है तो ठीक है, किसी एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन ये तो पॉसिबल है, और इसके पहले वाला 9 तो इम्पॉसिबल है, राइट। तो यही जो स्ट्रक्चर होगा यही मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, NO का यही है। आप 8 इसमें पूरा नहीं कर पाओगे तो नो इश्यूज, लॉजिकली तो सही है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, फॉर्मल चार्ज चेक करें, डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई चार्ज नहीं इस पे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी नाइट्रोजन का भी 5 बाहरी शेल में होने चाहिए, और यहां पे इसने कुछ लिया ही नहीं, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही लिया है, तो इसका मतलब कोई चार्ज नहीं, और फाइनली इस पे कोई चार्ज नहीं, तो इसका मतलब यही स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, मजा आ रहा है। आज तो इतने स्ट्रक्चर लेंगे कि आपका सारा डर भाग जाएगा। ठीक है, बस देखते रहो ध्यान से। तो अब हम करेंगे N2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखा N, यहां पे लिखा ये O बना दिया। ठीक, 2, 2, 4, 2, 6 है ना। नाइट्रोजन का कितना रखो, 5, 2, 2, 4, 1, 5, ये देखो 5 लिखा, 2, 2, 4, 1, 5 कर दिया। अब 2, 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, एक बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से लिया, एक बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से लिया, एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से लिया, एक बॉन्ड बनाया, मैंने ऐसा किया। तो देखो ये क्या पॉसिबल है, तो 2, 2, 4 और 2, 6, इसका तो पूरा नहीं हो रहा है, तो यहां से उठाऊंगा, इलेक्ट्रॉन इधर कर दूंगा। अरे कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। तो हमने ये कर दिया। अब उसके बाद गिनो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका भी पूरा। इस नाइट्रोजन का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका भी पूरा, यानी ऑक्टेट पूरा। अब चार्ज चेक करते हैं, डबल बॉन्ड रहेगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। नाइट्रोजन के चेक करें, 1, 2, 3, 4, इसके बाहरी शेल में 5 होने चाहिए, लेकिन 4 है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पे 2, 3, 4 और 2, 6, 5 होने चाहिए, एक ज्यादा है यानी एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, यानी जो नेट चार्ज आएगा वो 0 होगा। देखो इस पे कोई चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सही है। अब चलो इस पे और थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं और समझते हैं क्या दूसरी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो चलो आप ऐसे भी बना सकते हो कि आप यहां पे नाइट्रोजन रखो और यहां पे ऑक्सीजन रखो, करेक्ट। तो आप ऐसा करोगे कि चलो 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक। यहां से उठाया आपने, एक बॉन्ड बना दिया, यहां से उठाया आपने, एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। यहां से उठाया, एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब लेट्स से आपने यहां से उठाया और एक बॉन्ड बना दिया, राइट। ऐसा पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है भाई। तो चलो चेक करते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3 बॉन्ड एक नाइट्रोजन बना ही सकती है, मैक्सिमम तो 4, 1, 2, 3, 4, हाँ 4 बना सकते हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहेगा, हम यहां रखेंगे, ठीक, राइट। देखो कैसे एडजस्टमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घुमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसका भी आउट करो। फॉर्मल चार्ज चेक करें, 1, 2, 3, 2, 5, कोई चार्ज नहीं, 1, 2, 3, 4, यहां पे 4 है, होने कितने चाहिए, 5, यानी एक गायब है, तो पॉजिटिव। इस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 होने चाहिए, लेकिन है एक यहां शेयर इलेक्ट्रॉन भी है, इसका मतलब एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो एक नेगेटिव आ गया, यानी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फाइनली ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा और नेट चार्ज 0, तो मतलब ये भी स्ट्रक्चर सही है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, और ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको इस तरह से दिखाते हैं।
यानी ये वाला इसमें बदलता है और ये वाला इसमें बदलता है। ये आप अगर आपने सीखा होगा तो इसको बोलते हैं बॉन्ड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? बॉन्ड शिफ्टिंग। एटम अपनी जगह ही मौजूद है लेकिन बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक? तो इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं और दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, नो इश्यूज। तो चलो हमने ये भी सीख लिया कि N2O का स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा बना है NO का हो गया। अरे यार, हाँ NO का हो गया बच्चों। अभी हम N2 का O का बना दिया, अब हम बनाएंगे NO2 का, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर बना के देखें। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बड़ी समस्या होती है, इसलिए आज मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको बहुत समस्या क्रिएट करता है। तो नाइट्रोजन का लिखें, ऑक्सीजन का लिख दिया भाई, सेंट्रल एटम बन गया। नाइट्रोजन का कितना लिखो? 5 लिख दो। 2 2 4 1 5 5 होता है सर, आपको लिखना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 6 करूंगा, 2 2 4 2 6, इसका 2 2 4 2 6, ठीक बात है। चलो भैया अब बॉन्ड हम बनाएंगे। बॉन्ड बनाएंगे, किधर से बॉन्ड बनाए? यहां से उठाएं, एक बॉन्ड बनाए, यहां से उठाएं, एक बॉन्ड बनाए, ठीक बात है। यहां से इसका 2 बॉन्ड हो गया, लेकिन ऑक्टेट तो पूरा नहीं नाइट्रोजन का, तो एक उठाएंगे, यहां पे हमने बना दिया। अब विचार करते हैं, इसका पूरा हुआ 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा 2 2 4 2 6 1 7। इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ऑक्टेट कैसा पूरा करोगे सर जी? अगर आप यहां से उठाओगे और यहां पे बॉन्ड बनाओगे तो 4 बॉन्ड बन जाएगा। 4 बॉन्ड बन जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन और एक फिर से एक्स्ट्रा, यानी 9। तो ये सिचुएशन तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहने दो, है ओके। तो इसका ऑक्टेट पूरा सर नहीं होगा, ऑक्टेट इसका नहीं पूरा होगा। अब चलो हम फॉर्मल चार्ज देखें। डबल बॉन्ड पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, सिंगल बॉन्ड आता है तो एक आता है माइनस। अब यहां पे 1 2 3 4, लेकिन होते कितने? 5, तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ही मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, यही सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो डबल बॉन्ड है शिफ्ट करे, रेजोनेंस करे, तो ऐसा भी हो सकता है ये बॉन्ड यहां पे पहुंच जाए तो ये नेगेटिव इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है? शिफ्ट हो गया, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, लेकिन अभी भी ये स्ट्रक्चर वही सेम स्ट्रक्चर है, राइट? तो इसका मतलब NO2 का यही स्ट्रक्चर सही है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो नहीं हमको ऑक्टेट पूरा ही करना है, कैसे भी तो गलत हो जाएगा, ठीक? चलो मिटाओ, ओके NO2 हो गया। अब चलो एक दूसरा स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं। ये मैंने किया N2O3 का, ठीक? तो मैंने लिखा N, लिखा यहां पे N लिखा, एक ऑक्सीजन यहां भी लिख दी, एक ऑक्सीजन यहां पे, एक ऑक्सीजन यहां पे, ठीक है? सर अगर ऑक्सीजन यहां पे लिख दें तो चलो वो भी करके देख लेंगे, उसमें क्या। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हो तो कुछ भी करके देखो, कभी भी कुछ नहीं गलत हो। तो करें 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, इसका करें 2 2 4 1 5 ना, 2 2 4 1 5। कोई चार्जवाज नहीं है तो इसलिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने रख दिया। चलो भाई अब बॉन्ड बनाए, एक यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, एक बॉन्ड बनाया, एक यहां से उठाया, एक बॉन्ड बनाया, एक यहां से उठाया, एक बॉन्ड बनाया। तो 2 2 4 2 6 हो गए, इसका मतलब एक कम पड़ रहा है, तो ये हमने किया, एक बॉन्ड बनाया इधर, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा हो गया। इसका चेक करते हैं, इसका तो अभी बॉन्ड ही नहीं बनाया, तो पहले एक बॉन्ड बना लो, ठीक है? तो 2 2 4 2 6 इसका पूरा नहीं है, तो एक यहां से उठाया, अब 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा, 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा। अब देखो यहां पे 4 बॉन्ड नाइट्रोजन ने बनाए, 1 2 3 4, 4 बना भी सकता है क्योंकि दूसरी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं 4 और इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 8, तो यह है भी 2 2 4 2 6 2 8, यहां कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं, इसका मतलब ये पॉसिबल है। अब फॉर्मल चार्ज डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 होने भी चाहिए, और 6 है भी, तो डबल बॉन्ड में कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आता, तो इसमें कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। इस वाले पे एक सिंगल बॉन्ड आता है, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा, इस पे 1 2 3 4 कितने होने चाहिए? 5, तो मतलब एक शॉर्ट पड़ गया, तो इस पे प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है? इस पे देखो 1 2
3 4 5, 5 तो है ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डबल बॉन्ड के साथ है और 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस पे चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेगा, नेट चार्ज कुछ भी नहीं आएगा। तो ये होगा N2O3 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर दूसरी तरह से सोचें तो चलो देखते हैं भाई, N का बनाया, O का बनाया मैंने, राइट, फिर N का बनाया। चलो ऐसे कुछ करते हैं, ऐसा बांट देते हैं, O का रखें फिर N का रखें, बराबर बराबर बांटते हैं, फिर N का रखते हैं O का ना, एक N ने एक O लिया, एक N ने O लिया, अब एक O बचा हुआ है तो इसको बीच में रख देते हैं, राइट। चलो चेक करते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ठीक है। अब हमने क्या किया, नाइट्रोजन का 5 रखोगे, 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, 5 कहां से भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन दिखाना होता है, तो वायलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 5 है तो हम 5 दिखा रहे हैं, चार्ज वार्ज कुछ है नहीं तो वायलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन ही फटाफट दिखा रहे हैं। अब हम बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड कैसे बनाए भाई, यहां से एक उठाया, यहां से एक उठाया और एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब यहां से हमने लिस्ट से यहां से उठाया, एक बॉन्ड बना दिया, यहां से एक उठाया, यहां से एक उठाया, एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और फिर मैंने यहां से उठाया और एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ये हमने बॉन्ड बना दिया। चलो भैया ऑक्टेट तो पूरा है नहीं, तो ऑक्टेट पूरा है नहीं, फिर यहां से उठाया और मैंने एक बॉन्ड बना दिया, बना ही सकता हूं, ठीक, ओके। तो अब यहां से मैंने उठाया और एक बॉन्ड बना दिया, तो चलो चेक करते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। ओके, तो यहां पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 2 2 4 2 6 और एक साथ, यहां पे एक कम पड़ रहा, ये उठाया एक इलेक्ट्रॉन यहां पे कर दिया, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन जितने वैलेंस शेल के हैं घुमाओ इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे हमने कर दिया। चलो अभी ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसलिए ऊपर रख देते हैं, नीचे भी रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बच्चों अब गिने, काउंट ऑन करें, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट इसका पूरा, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा। क्या ये स्ट्रक्चर फिर सही है? फॉर्मल चार्ज चेक करो भाई, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं आने वाला, डबल बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चेक करें, 1 2 3 4 5, कोई चार्ज नहीं, 1 2 3 4 5, कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब यहां तो चार्ज है नहीं, इसका मतलब ये भी स्ट्रक्चर सही है, राइट। हाँ बच्चों ये भी स्ट्रक्चर सही है, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर सही है, लेकिन N2O3 जिसको हम बोलते हैं आइसोमर, यानी ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो ये N2O3 इसको बोलेंगे, और ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है, ऑक्टेट का रोल पूरा कर रहा है, चार्ज कोई नहीं आ रहा है, बिल्कुल सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसको हम डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इसको ही सिर्फ बोलेंगे, इसको हम नहीं बोलेंगे, इसको दूसरा नाम देखें, जैसे नाइट्रोसो सुना आपने, तो इसका एक दूसरा, अब इतना समझो कि इसका एक दूसरा नाम है, तो N2O3 का स्ट्रक्चर आएगा, तो ये बना सकते हो आप, ये भी बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में यही बनाना, क्योंकि N2O3 का आइसोमर की तरह अगर हम ट्रीट करें तो ये एक आइसोमर है, एक आइसोमर, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग, तो आपको ये बनाना, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो यहां पे हमने सीख लिया N2O3 के स्ट्रक्चर के बारे में, आगे बढ़े। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, सर कितना कराओगे, कर लो, इस वीडियो में पूरा समझ जाओ क्या है लुईस डार्ट स्ट्रक्चर, एकदम बिल्कुल डर ही खत्म कर डालो, ठीक है, इसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ेगी लुईस डार्ट स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होने की। तो और कौन से स्ट्रक्चर लें हम, लिख लें
कौन सा N2O5, इसको बना ले। चलो इसको बनाते हैं। N यहां पे लिखा, N यहां पे लिखा, यहां पे ऑक्सीजन लिखा मैंने, एक ऑक्सीजन यहां पे लिखा, एक ऑक्सीजन यहां पे लिखा, एक ऑक्सीजन यहां पे लिखा। ठीक है भैया, और एक ऑक्सीजन मैंने यहां बीच में रख दिया। तो चलो पहले बनाते हैं, फिर बात करते हैं, थोड़ा डिस्कशन करना है इस पे। तो कैसे करें? ऑक्सीजन का कितना लिखो? 2 2 4 2 6। कितना लिखो इस पे? 6 ना, 2 2 4 2 6, जल्दी जल्दी, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। नाइट्रोजन का कितना लिखो? 2 2 4 5, 2 2 4 1 5। कर दिया, ये हो गया, फटाफट हमने बनाना। अब एक एक बॉन्ड से तो कनेक्ट ही होगा, एक बॉन्ड से तो कनेक्ट ही होगा, नहीं तो बॉन्ड कैसे मॉलिक्यूल बनेगा, राइट? तो एक बॉन्ड से तो कनेक्ट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज ही करना है। तो यहां से जैसे मैंने बताया, बीच वाला एटम से लोगे, सेंट्रल एटम से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैंने यहां से कनेक्ट किया, इनसे उठाओ, यहां से कनेक्ट कर दो। ठीक है भाई साहब, इनसे उठाओ, यहां कनेक्ट कर लो, इनसे उठाओ, यहां कनेक्ट कर लो। ठीक है, अब क्या करें? इनसे भी उठाओ और यहां पे भी कनेक्ट कर लें। तो इतना हमने कनेक्ट कर लिया। अब क्या करें? ओके, तो 2 2 4 2 6 1 7, इसका ऑक्टेट पूरा करें ये, मगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा है। चलो देखते हैं क्या करना है इसका। ओके, तो हम क्या करें? इसका ऑक्टेट पूरा 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा दिख रहा है, और 2 2 4 2 6, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां वाला उठा दो और एक इलेक्ट्रॉन यहां वाला उठा दो, है ना? कितना आसान है यार बनाना। तो ये हो गया, तो हमने यहां भी बना दिया। चलो अब आगे विचार करते हैं। यहां पे 2 2 4 2 6, इसका 6 है, तो 8 पूरा करने के लिए एक उठाओ और एक यहां पे बना दिया। ठीक बात है। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। तो अब चेक करो, 2 2 4 2 6 और 6 और 2 8, इसका 2 2 4 2 6 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 2 8, 8 8 सबका पूरा ऑक्टेट पूरा। अब चार्ज हम चेक करेंगे, चार्ज चेक करें। 1 2 3 4 है, यानी एक शॉर्ट है तो प्लस। इस पे 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड वाला 7, एक ज्यादा है तो नेगेटिव, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड है ऑक्सीजन पे, तो एक चार्ज आता है। इसी तरह से इस पे भी आएगा, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, राइट? 1 2 3 4 5 6, इस पे कोई चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं। इस पे देखें 1 2 3 4, तो 4 है, होने कितने चाहिए? 5, एक शॉर्ट होगा तो हमने ये प्लस लगा दिया। इसका मतलब प्लस माइनस को कैंसिल करेगा, प्लस माइनस को कैंसिल करेगा, और फाइनली नेट चार्ज 0 होगा, जो कि N2O5 पे दिख रहा है। करेक्ट? समझ में आई बात? तो इस तरह से हमने चार्ज लगा के पता कर लिया कि कैसे स्ट्रक्चर को हमको देखना है N2O5 का। ठीक है, अब अगर आपने दिमाग में अपने ये बना लिया कि सेंट्रल एटम, देखो सेंट्रल एटम हम चूज करते हैं बच्चों, तो हमको आसानी होती है स्ट्रक्चर बनाने में, हम जल्दी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि सेंट्रल एटम एक, जैसे एक एटम को आपने सोचा कि नाइट्रोजन, अभी ऑक्सीजन को देखो ध्यान से, ठीक है? यहां पे नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बीच में बड़ा है, राइट? यहां पे नियम देखो। ठीक है भैया, साइज के बारे में अगर आप देखोगे तो साइज के बारे में कैसे समझोगे? अगर ये छोटी साइज का है कि ये छोटी साइज का है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी, नाइट्रोजन 7 आता है, ऑक्सीजन 8 आता है, लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के बावजूद भी साइज छोटी हो जाती है। तो ऑक्सीजन साइज में छोटा है, ये भी नहीं है, फिर भी यहां पे हमने इसको रखा हुआ है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हमको स्टेबल स्ट्रक्चर देखना है। ये जो सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट हमने बनाया ना, ये बनाया कि हम आसानी से ज्यादा स्ट्रक्चर को क्विकली बता सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम कभी ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे ही नहीं, राइट? सिचुएशन आएगी तो हम रखेंगे। हमारा मेन जो पर्पस है वो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं कि ऑक्टेट पूरा करना है, राइट?
तो कैसे भी आप पूरा करो, कैसे भी स्ट्रक्चर को रखो, लेकिन हम इस रूल को समझ के चलते हैं ताकि फटाफट से स्ट्रक्चर ज्यादातर हमारे बन जाए। देखो जैसे एग्जांपल के मैं तुमको समझाता हूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम रटो नहीं, रट लोगे, कॉन्सेप्ट बना लोगे, आप बोल दोगे पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे आता है, बना दिया आपने, अब उसी को आपने रूल समझ लिया, अब फेल हो गया रूल। आपने ये बोला कि जैसे ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था इसका 2 2 4 2 6 2 2 4 1 5, ठीक बात है, ये हमने बना लिया, ठीक। अब हमने यहां से एक किया था, एक बॉन्ड बनाया, और हमने यहां से किया था एक बॉन्ड बनाया, करेक्ट। मैंने फॉर्मल चार्ज बताया बच्चों कैसे निकालना, 1 2 3 4 और इसका 5 और 6, इस पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, 1 2 3 4 5, इस पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। तो जब फॉर्मल चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी सही है, राइट, और हमने एक्सप्लेन भी किया और समझा भी कैसे। अब आप फार्मूला लगा लो, कौन सा फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है, आप लगाओगे तो इसको करोगे, फॉर्मल चार्ज का फार्मूला वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, इसका नाइट्रोजन का मैं निकाल रहा हूं, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। अब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन तुम करोगे तो कैसे करोगे, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन तुम निकालने वाले हो 5 है, लोन पेयर कितना, लोन पेयर किसको आप बोलते हो, जिसमें 2 2 2 2 का पेयर हो, तो इसमें लोन पेयर क्या है, लोन पेयर के नाम पे तो आप 2 ही रखोगे, यहां पे 2 रखोगे। बॉन्ड पेयर आप करोगे तो बॉन्ड पेयर इसमें 4 है तो 4 करोगे, और ये 2 से करोगे, इसको सॉल्व करोगे, 5 - 2 4, अब इसको करोगे 2, तो ये आंसर आएगा 5 - 4 + 1 का डिफरेंस आ गया, जबकि इस पे चार्ज ही नहीं है। तो ये जो फार्मूला आपने लगाया, लेकिन फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग आपको बेहतर नहीं है, तो जिसकी वजह से ये आपका +1 चार्ज आ गया और सब गलत हो गया। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो आपने क्या किया, फटाफट से जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5 कोई चार्ज नहीं आएगा, समझ में आई बात। तो जो फार्मूले निकलते हैं वो कहीं से किसी बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल के आते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट ही आप भूल गए तो कुछ नहीं होने वाला। तो कॉन्सेप्ट पहले जरूरी है, फार्मूले और तो सब सेकेंडरी चीजें होती हैं, ठीक बात है। तो इसमें एक और ले लेते हैं, नाइट्रोजन में नाइट्रेट आयन का, ठीक है। तो नाइट्रेट आयन में पहले नाइट्रोजन को बीच में रखो, सेंट्रल एटम क्यों रखें, क्योंकि लेस नंबर में आसानी हो जाएगी, फटाफट से ऑक्सीजन लगाया, ये लगाया ऑक्सीजन, ये लगाया, 2 2 4 2 6, क्यों भाई, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होते हैं, कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नाइट्रोजन में कितने, 2 2 4 1 5, एक नेगेटिव है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, कहां पे रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रख देता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एडजस्ट हो जाए, टेंशन मत लो। ओके, तो चलो बॉन्ड बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनते हैं, कहां से उठाऊं, यहां से उठाऊंगा, ये बना दिया, यहां से उठाऊंगा, ये बना दिया, यहां से उठाऊं, ये बना दिया, ठीक है भैया, हमने बना दिया। अब क्या करें, हमारे पास यहाँ पे 2 2 4 2 6 एक साथ 7 इलेक्ट्रॉन इधर है, राइट। तो हम क्या करें, इसका 2 2 4 2 6, इसका तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, तो एक इसका ले लें और एक इसका इलेक्ट्रॉन देंगे और डबल बॉन्ड बना दें, पॉसिबल, ठीक। तो अब यहां पे अपने पास देखो 2 2 4 2 6 2 8 10 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां उठाओ और यहां पे रख दो। चलो भैया, इसका ऑक्टेट पूरा 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा। नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8 पूरा। नाइट्रोजन क्या 5 बॉन्ड बना सकते हैं, हाँ बना सकती है, राइट, क्योंकि ऑर्बिटल्स 4 मौजूद हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। इसमें देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज निकाले, 1 2 3 4, एक ज्यादा एक कम ना, हाँ एक कम मतलब पॉजिटिव चार्ज इसने निकाल दिया होगा। इसमें तो कोई चार्ज आएगा नहीं डबल बॉन्ड पे। सिंगल बॉन्ड पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक माइनस चार्ज आता है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा तो एक नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये देखो यहां पे दिख भी रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अब मैं यहां पे बताता हूं कि यहां पे क्या होता है। ऐसा बताया जाता है कि देखो जब एक चार्ज दिखे ना तो
एक ऑक्सीजन को छोड़ देना, 2 ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना देना, डबल बॉन्ड बना देना, यहां पे डबल बॉन्ड बना देना और एक को छोड़ देना और फटाफट हो जाएगा। अब जैसे ही डबल बॉन्ड तुम बनाओगे ना, गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 बॉन्ड क्या नाइट्रोजन बना सकता है? बना ही नहीं सकता, उसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट खतरनाक है, कहीं कहीं पे काम कर जाता है लेकिन हर जगह काम नहीं करता है। इसलिए बेसिक सही चीजों को पढ़ो, डीप में पढ़ो और लॉजिकली पढ़ो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट? आप लॉजिकली किसी चीज को प्रूव कर सको। तो एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्या होगा NO3 का? ये वाला होगा, ठीक है? तो ये NO3 माइनस का हमने बना दिया, ठीक है? ओके, अब हम लेते हैं NO3 के बाद सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? बनाए तो सल्फर का तो भाई यहां पे लिखा नहीं है, 16 लिखूंगा, 2 8 10 6 16, ये तीसरी शेल में पहुंच गया। तीसरी शेल में अगर यहां पे 3 रखूंगा तो कितनी ऑर्बिटल्स हो? 3 त्रिका 9, यानी 9 ऑर्बिटल्स। यानी अब सल्फर मैक्सिमम 9 ऑर्बिटल्स बना, सॉरी 9 बॉन्ड बना सकता है। 9 ऑर्बिटल्स मतलब 9 बॉन्ड्स बना सकता है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन बनाएगा उतना जितना अनपेयर्ड होगा, राइट? पॉसिबिलिटी तो है, राइट? इसमें तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, अभी तक कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, क्योंकि हम साथ में 2 ही सेकेंड शेल में जा रहे थे, उसमें ऑर्बिटल सिर्फ 4 थी, 4 बॉन्ड से ज्यादा बन नहीं सकता था, इसमें बन सकता। अब कितना बनेगा वो अभी देखेंगे। तो चलो भाई, सल्फेट का 6 है, तो हमने 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन लगा दो, ये हमने कर दिया। यहां पे ऑक्सीजन लगा दिया, तो हम 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ठीक बात हो गया, डन। अब क्या करें? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है तो 2 और देखो नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं ना, ये देखो तो कर दिया। अब 1 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, ये हो गया 4, ठीक बात। उसके बाद अब देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को देखो, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। अब फॉर्मल चार्ज हम लगाते हैं, इस पे कितना फॉर्मल चार्ज आएगा? 1 1 1 1। कब से बता रहा हूं, अब तक समझ गए होंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ता है तो एक फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आ जाता है। सल्फर में देखो 1 2 3 4, ठीक बात। 4 है भाई, होना कितना चाहिए? 6, यानी 2 शॉर्ट हो रहा है, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहा है। तो हम क्या करें? ये प्लस कर देंगे। 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर सही है, राइट? आप सोचो क्या सही है कि नहीं? स्ट्रक्चर देखो ये भी सही है, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, इसको स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो इस पॉइंट को कीप इन माइंड, बॉन्ड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। इसमें चार्ज बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सही तो है लेकिन मोस्ट स्टेबल नहीं। तो मोस्ट स्टेबल, मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बॉन्ड मुझे ज्यादा बनाना पड़ेगा, और ये बॉन्ड बना भी सकता है। क्यों? क्योंकि 9 बॉन्ड्स बना सकता है, इसके पास ऑर्बिटल मौजूद है, तो जब मौजूद है तो इसका इस्तेमाल करें। अब सेंट्रल एटम हमारा तोड़ेगा ऑक्टेट रूल को, तो तोड़ने दो, कोई वहां तो ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पड़ रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड में, राइट? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में उसमें हो ही नहीं पा रहा था, और इसमें ज्यादा हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन काम ये सब हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए। जब चार्ज इतना ज्यादा है, स्टेबल ही नहीं है, तो हम इतना करके भी क्या करेंगे? स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ हो रहा। ऑक्टेट भी क्या है? स्टेबिलिटी के लिए। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हम क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती, यानी वो स्टेबल है, तो सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। चार्ज इतना ज्यादा है तो स्टेबल ये होगा ही नहीं। जब स्टेबल होगा नहीं तो कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का। तो स्टेबल करने के लिए हम क्या करें भाई? अब इसका ये करें, यहां पे उठाएं, ये करें। अब डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आता है तो उस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आता। 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्ट्रक्चर सही है। आप ये सोच रहे होगे जब तोड़ ही रहे हो सर तो इसका भी तोड़ दो,
इसका भी तोड़ दो, 2 2 4 2 6 2 8 कर दो। इसको अगर तोड़ोगे तो चलो मैं तोड़ देता हूं, आप कह रहे हो डबल बॉन्ड, ये तोड़ दिया। फिर भाई इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड इसने बना लिया। ठीक है भैया, ऑर्बिटल मौजूद है, इसने 8 बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब देखो इस पे चार्ज नहीं, इस पे चार्ज नहीं, इस पे चार्ज नहीं, इस पे चार्ज नहीं, और ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हो ये चार्ज वाला स्ट्रक्चर है। तो चार्ज वाला स्ट्रक्चर है तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे 2 ज्यादा है, यानी 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये वाले जो है यहां पे सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज है। देखो अमेजिंग ना, सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल है? क्यों नहीं है? क्वेश्चन ये है कि स्टेबल क्यों नहीं है। बच्चे जाओ वो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई ना उसको ध्यान से देखो यार, बहुत मजा आएगा तुमको ये सब चीजें एक्सप्लेन करने में। एकदम अंदर तक आपको एकदम फील हो जाएगा कि आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कैसे, क्यों, क्या, सब कुछ समझ में आएगा। देखो उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये ऑर्बिटल्स है ना 6 है, तो यहां पे ऑर्बिटल्स एक s की ऑर्बिटल होगी। अब ये क्लास 10 वाले बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, राइट? तो थोड़ी देर वेट करो, बाकी क्लास 11 और 12 वाले देखें। यहां भी जब ऑर्बिटल जाओगे तो पहली शेल में एक ऑर्बिटल होती है s, दूसरी शेल में s और p ऑर्बिटल, तीसरी शेल में s p और d ऑर्बिटल होती है। तो s में सब शेल में एक ऑर्बिटल, p सब शेल में 3 और d सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? 5 ऑर्बिटल्स होंगी, राइट? यहां तो ऑर्बिटल की यहां पे नीचे बना दो, ये d आप मान के चलो, ठीक है? ये 5 है तो ये 3 है और ये 5 है, 1 3 यानी 5 3 8 1 9, यानी 9 ऑर्बिटल्स मौजूद है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होम रूल के हिसाब से भरेगा? यहाँ पे ये भरा हमने, ये भरा हमने, ये भरा। तो अब इसको भरने के बाद होम रूल पेयरिंग शुरू होगी। तो ये सल्फर का एक्चुअल में है कि यहां पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन फीलिंग है और डी ऑर्बिटल खाली पड़ेगी। अब उसके बाद अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड बनाना है तो मेरे पास 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सल्फर में। ऑर्बिटल तो मौजूद है लेकिन अब इलेक्ट्रॉन, चलो एक आया यहां पे अपने ही घर में जा रहा है, एक उठाया अपने ही घर में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एक्चुअल में उतने ही बॉन्ड बनते हैं। तो यहां 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक्चुअल में 6 ही बॉन्ड बन सकते हैं। ऑर्बिटल मौजूद है लेकिन बॉन्ड तो नहीं बन सकता ना। संभावना है कि आप बना सकते हो भाई साहब, लेकिन आप बना नहीं पाओगे क्योंकि बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में हो और वो है नहीं। तो इसका मतलब ये 8 बॉन्डिंग नहीं हो सकती। मैक्सिमम सल्फर में 6 बॉन्डिंग ही पॉसिबल है। तो हम इसको फटाक से हटाएंगे, इसको फटाक से हटाएंगे, यहां पे रखेंगे इनका भाई साहब का इलेक्ट्रॉन यहां पे रखेंगे, ये चार्ज अपने आप गायब हो जाएगा। एक चार्ज यहां लगाएंगे, एक चार्ज यहां लगाएंगे और ये बोलेंगे कि ये स्ट्रक्चर मोस्ट एप्रोप्रिएट मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। लॉजिकली हमने प्रूव किया। समझ में आया? मजा आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट करते हैं सल्फेट आयन का। ये मैंने लिख दिया। क्यों नहीं 8 बॉन्ड बन सकता ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर बनाओ, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर क्यों सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो आप शायद ही कहीं पे मुश्किल से ये सब सीखने को पाते होंगे। तो यहां पे मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आपको एकदम एक्चुअल में मास्टर बना देगी लुईस कार्ट स्ट्रक्चर का। ठीक है बच्चे? ओके, तो मिटाओ इसको, मिटाओ। चलो ये मिटा दिया हमने सल्फेट आयन को। अब मैं क्या बना दूं? चलो मैं बनाता हूं एक स्ट्रक्चर सल्फेट के बाद फास्फेट का, राइट? फास्फेट पे 3 चार्ज करते। तो फास्फोरस का 15 होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन? 2 8 10 5, तीसरी में पहुंचा। तीसरी में पहुंचा मतलब इसमें 9 ऑर्बिटल्स हैं, 9 बॉन्ड बन सकता है। मैक्सिमम कितने बनेंगे? 5 से ज्यादा तो बन नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि अनपेयर्ड करोगे भी तो 5 से ज्यादा नहीं कर सकते, तो कोशिश भी ना करना। इसमें 6 से ज्यादा नहीं बन सकते क्योंकि 6 से ज्यादा अनपेयर्ड हो ही नहीं सकते, तो 6 बॉन्ड से ज्यादा नहीं पॉसिबल। संभावना तो 9 की है, लेकिन होगा कितना, इसमें 6 का और इसमें 5 का, तो इसमें 5 ही हम कोशिश करने वाले। ओके भाई, तो 5 लिख दो, 2 2 4 1 5, ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6, एक ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, इसमें 2 2 4 2 6, एक ऑक्सीजन और है ना, 2 2 4 2 6। अच्छा, 3 नेगेटिव भी, कहाँ रखूं, यहां रखूं, 1 2 3। चलो भैया, अब बनाएंगे। यहां से हटाया, एक बॉन्ड बना, 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 एक बॉन्ड अपना हो गया। अब अपन को क्या करना, अब आप अपने को मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकते हैं, और जितनी बॉन्ड बनेंगे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन 5 ही, इस केस में 5 ही। ठीक, तो भैया यहां से हटाएंगे, ये कितने बॉन्ड बन गए, अपने पास 5 बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड के साथ आया, तो इसका मतलब इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है, तो इस पे कोई फॉर्मल चार्ज आएगा नहीं, 1 2 3 4 5 6, इसका 6 है, इस पे 1 चार्ज आएगा, इस पे 1 चार्ज आएगा, इस पे 1 चार्ज आएगा। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, राइट, तो ऐसे बना देते हैं। ठीक बात है, ठीक है। ऑक्टेट देखो, सबका ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका 3 नेगेटिव चार्ज है। और देखो जो फाइनल हमको दिया गया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उस पर चार्ज है, तो उस पर चार्ज तो रखना ही। अब उसको चार्ज अनस्टेबल है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, उसका स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। अगर H3PO4 होता, एक स्ट्रक्चर है H3PO4, राइट, तो इसको कैसे, इसमें देखो चार्ज नहीं है, तो ये जो चार्ज दिखा रहा है ना, हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव वाले से, ये पॉजिटिव वाले से और ये पॉजिटिव वाले से इस तरह से जुड़ जाएगा, तो H3PO4 का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक बात है, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, चलो अभी एक स्ट्रक्चर ले लूंगा ऐसे भी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो PO4 ट्रिपल माइनस का ये, चलो एक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, ClO3 माइनस, इसका स्ट्रक्चर। क्लोरीन का आप जानते हो 17 होता है, 2 8 और 7, इसके बाहर शेल में 7, यानी मैक्सिमम कितने बॉन्ड क्लोरीन बना सकती है, 7 तो बना ही सकती है। अनपेयर कर लेगी अपने को, 7 बना सकती है, करेक्ट। पॉसिबिलिटी कितनी, 9 की, बना कितने सकती है, 7 की। चलो क्लोरीन के बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 2 2 4 2 6, एक साथ, एक एक्स्ट्रा भी रख दे रहा हूं, नेगेटिव है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 2 6, इधर ऑक्सीजन 2 2 4 2 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 2 4 2 6। ठीक है, अब तो नेगेटिव वाला मैंने एक बढ़ा ही लिया, तो कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा बढ़ाने की। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा, एक बॉन्ड बनाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा, एक बॉन्ड बनाऊंगा। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं लूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन मैंने रखे थे, चलो एक बार फिर से रख लेता हूं, 2 2 4 2 6, एक 7 और एक एक्स्ट्रा वाला 8 ना। हाँ देखो, क्लोरीन में बाहर 7, तो 2 2 4 2 6 और एक साथ एक ये वाला 8 हो गया, और बाकी इसके 6 हैं। तो ये मैंने उठाया और ये बनाया, ये उठाया ये बनाया, ये उठाया और मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक बात है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास बचे हैं। चलो ऑक्टेट देखते हैं, 2 2 4 2 6, इसका ऑक्टेट, और 2 8, ऑक्टेट इसका पूरा, ऑक्टेट तो सबका पूरा है। लेकिन अभी इसमें संभावना ये है कि हम बॉन्ड बना सकते हैं, मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 7 तो बना ही सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि 7, पहले हम एक यहां से हटाएंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अब कितने बॉन्ड बन गए, 2 2 4, एक और बना दें, ये हो गए 5। ठीक है, 5 हो गए। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 इसका पूरा, 2 2 4 2 6 8 इसका पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 इसका पूरा, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, इसका 12 है। तो 12 क्या क्लोरीन रख सकती है, हाँ रख सकती है। क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल इसके पास 9 है, और 9 दूना 18 रख सकती है, अभी तो 12 ही रखा है, यानी 14 तो मैक्सिमम रख ही सकती है ना। तो यानी 7 ऑर्बिटल तो बना ही सकती है। तो एनीवे
अब फॉर्मल चार्ज डिसाइड करें, ये सिंगल बॉन्ड के साथ है तो नेगेटिव, इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं, क्लोरीन का जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7, यानी देखो क्लोरीन का 7 होना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यही स्ट्रक्चर सही है। अगर आप ये सोचते हो कि हम और भी बॉन्ड तो बना सकते हैं तो इसको उठाएंगे और एक बॉन्ड यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, एक बॉन्ड आप बना दोगे तो इसका देखो ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो होल्ड नहीं कर सकता, मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन की कितनी है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, यानी 4 बॉन्ड बनाता है तो 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसके मतलब यहाँ पे, और ये अगर आप कर भी देते हो तो चार्जेस का डिफरेंस आ जाएगा और हमको चार्ज सिर्फ एक ही रखना है, हमारे स्ट्रक्चर में देखो ClO3 में, ठीक है। आगे बढ़े तो ये क्लोरीन का हो गया। अब चलो जैसे मैं तुमको एक ऐसे का बना देता हूं H2S2O7 का, इसको बोलते हैं ओलियम, बना लेते हैं इसको भी, राइट, इतना बनाया है तो ये भी बना लेते। इसको क्या किया मैंने, यहां सल्फर लिखा, सल्फर, और ऑक्सीजन मैंने लिखा, कितनी है 7 ऑक्सीजन है ना, तो 7 ऑक्सीजन तो 3 बांट ले, पहले 3 इसमें लगा लें, ये एक बची, एक को बीच में रखते हैं, देखो बीच में रखा गया, फिर से सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो है ज्यादा है, इसको बीच में हमने रखा, और नंबर में भी ज्यादा है फिर भी हमने इसको बीच में रखा, राइट। अब सल्फर क्या है, सल्फर की साइज भी ज्यादा बड़ी है, राइट, तो इसको बीच में रखी, इसको बीच में हमने रखा, राइट। तो अगर ये आप पकड़ के बैठ जाओगे कि ये जो सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है, ये तो कन्वीनियंस के लिए हमारे लिए बनाया गया है कि हम कैसे ज्यादातर स्ट्रक्चर बना ले आसानी से, लेकिन ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि एकदम हार्ड फास्ट रूल है कि वही करना वही करना, अगर वैसे करोगे तो स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे, राइट। अब एटॉमिक नंबर भी इसको देखो ज्यादा है, इसका देखो एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, तो कैसे डिसाइड करोगे, अब तो डिसाइड नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। आई होप आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक। चलो अभी हम इस ज्ञान के बाद शुरू करते हैं इसको पढ़ना, ठीक है। चलो बच्चों शुरू करें। ओके तो करें 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, अब तो कर ले रहे हो फटाफट ना, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। सल्फर का कितना, सल्फर का है 6, हाँ 6, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, कर दिया इतना। चलो अब बनाएंगे, इसका हटाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, ठीक है, ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, इतना हमने बना लिया। अब देखो, ओके, अब एक हाइड्रोजन भी है ना अपने पास, तो हाइड्रोजन हमेशा किस में रखते हैं, सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, कॉर्नर में रखना है, तो हाइड्रोजन यहां पे रख लो, जगह तो नहीं है फिर भी रख लेता हूं। तो इसका कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ना, इसका भी हमको देखना है। तो भाई इसका भी कर दें, डुप्लेट पूरा कर दें, ये यूं पूरा किया और यहां से एक उठाया, एक यहां से किया, ये पूरा किया। अब ऑक्टेट अपन को चेक करना है, तो इसको थोड़ा अच्छे से बना दे ताकि दिखे अच्छे से, सुंदर सुंदर। ओके तो हमने ये किया। चलो अब देखते हैं फटाफट से, यहां पे देखो इसका डुप्लेट पूरा, इसका 2 2 4, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन चलो इधर लग गया, तो अब तो इसका पूरा हो गया, कोई इश्यूज नहीं। यहां पे देखो 2 2 4 1 5, यहां पे एक ज्यादा है, 2 2 4 2 6 2 8, एक ज्यादा है ना, तो एक उठा के लाके यहां पे रख देते हैं, ठीक है। अभी तो ठीक हो गया। चलो इतनी बात आ गई यहाँ हमारे समझ में। अब क्या करें, तो ऑक्टेट अगर देखो तो ऑक्टेट सबका पूरा, लेकिन सल्फर ज्यादा बॉन्ड बना सकता है ना, सल्फर 6 बॉन्ड तो बना ही सकता है,
तो 6 बॉन्ड बना सकता है, तो हम कैसे करें, यहां से उठाएं, एक बॉन्ड यहां बना दे, यहां बनाए, एक बॉन्ड यहां बना दे, 2 2 4 2 6। ऑक्टेट का रूल टूट गया। ऑक्टेट तो नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी लाने के लिए बॉन्ड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। अगर एक एक करते तो एक एक मैंने बताया, इस पे नेगेटिव आता है, इस पे नेगेटिव, तो बहुत ज्यादा चार्ज आता, वो उतना स्टेबल नहीं है। इसी तरह से यहां पे करें, यहां उठाया, ये बना दिया अपन ने, यहां उठाया, ये बना दिया, इस पे भी 6 हो गया। अब हम चेक करते हैं, देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इसका 2 2 4 2 6 8 है, इसका पूरा, इसका तो ऑक्टेट पूरा ही नहीं है, ऑक्टेट से ज्यादा हो गया। सेंट्रल एटम को ये फ्लेक्सिबिलिटी है, वो ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब क्यों हो सकता है, इसका लॉजिक भी बताया मैंने, ऑर्बिटल ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये लॉजिक है उसके पीछे, ठीक। तो अब इसका ऑक्टेट 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, सबका ऑक्टेट पूरा। अब चार्ज की बात करें, देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 होना भी चाहिए, कोई चार्ज नहीं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे 1 2 3 4 5 6, इस पे भी कोई चार्ज नहीं। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, कोई चार्ज नहीं, 1 2 3 4 5 6, इस पे कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज इस मॉलिक्यूल पे है भी नहीं, इसका मतलब फाइनली कोई चार्ज नहीं है। और यही सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हुआ H2S2O7 का, जिसको हम ओलियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके बेटा, इसको चलो, तो अभी हम फास्फोरस का एक ऑक्सो एसिड बनाते हैं, उसके बाद लास्ट, राइट। तो हमने लिया H4P2O7, ठीक। तो इसको बनाते हैं। फास्फोरस यहां रखा, यहां पे रखा, कितने 7 हैं, तो 3 3 बांट लो पहले, 1 2 3। तो चलो अभी हम फास्फोरस का एक ऑक्सो एसिड का एग्जांपल लेते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये लास्ट है। इसके बाद बस डन, बहुत हो गया, हमने बहुत सा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो ये हो गया H2H4P2O7। तो कैसे करें, एक फास्फोरस इधर रखा, एक फास्फोरस इधर रखा, ऑक्सीजन मैंने यहां पे लगाया, यहां पे लगाया, 3 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, एक बचा है ना ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहां पे हमने कर दिया। हाइड्रोजन कहां लगा दूं, यहां पे एक हाइड्रोजन लगा दूं, एक हाइड्रोजन यहां लगा दूं, एक हाइड्रोजन यहां लगा दूं, एक हाइड्रोजन यहां लगा दूं, बराबर बराबर से बट गया, ठीक है। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। फास्फोरस का 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। हाइड्रोजन का 1 1, तो ये हाइड्रोजन का 1 1, तो अब सबका हमने यहां पे कर लिया। चलो पहले हाइड्रोजन का कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 बॉन्ड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन तो कनेक्ट हो गया, सबको एक एक बॉन्ड से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो तो कनेक्ट ही होगा 100%। तो यहाँ पे एक यहाँ से उठाया, एक यहाँ से, इससे कनेक्ट, एक यहाँ से उठाया, इसको कनेक्ट कर दिया, 2 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 यहाँ से उठाया, इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से उठा के कनेक्ट कर दिया, सब कनेक्ट हो गया, ठीक। चलो भाई, अब हम ऑक्टेट वाक्टेट चेक करें, तो 2 2 एक यहाँ पे देखो ज्यादा दिख रहा है, कहाँ इसको लेके जाए, यहाँ से उठाए और यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। अब कहीं पे और कुछ गड़बड़ है, हाँ, एक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 इसका, 2 2 4 2 6 2 8 इसका पूरा, ठीक है, ओके। तो अब देखो फास्फोरस है, फास्फोरस के केस में मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनना चाहिए, तो 5 बना लें। ये देखो 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम 5 बन सकता है, वो ज़्यादा स्टेबल भी है।
अब यहां पे इस केस में ये है और ये, इसका भी 5 बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब और चेक करते हैं। देखो इसका डुप्लेट पूरा हाइड्रोजन का, इसका डुप्लेट पूरा, इसका डुप्लेट इसका, ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 ये भी पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 ये भी पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 ये भी पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 ये भी पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 ये भी पूरा, 2 2 4 2 6 2 8 ये भी पूरा। फार्मल चार्ज चेक करें फास्फोरस का, 1 2 3 4 5, कोई फार्मल चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन पे 1 2 3 5 6, तो इसको भी फार्मल चार्ज नहीं, 2 2 4 1 5 1, कोई फार्मल चार्ज नहीं, इस पे कोई फार्मल चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब H4P2O7 का ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और हमने फार्मल चार्ज भी कैलकुलेट कर। इस तरह से इस क्लास में हमने बहुत से लुईस स्टार्ट स्ट्रक्चर बनाए और लॉजिकली मैंने आपको समझाया कि कैसे लुईस स्टार्ट स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट एप्रोप्रिएट है। अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख लोगे तो मैं 100% श्योर हूं कि आपको कोई डर लुईस स्टार्ट स्ट्रक्चर से नहीं लगेगा और जो लॉजिकली आप बता सकोगे कि कोई स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, आई होप इस क्लास से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आप नीट JEE की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी और लुईस स्टार्ट स्ट्रक्चर बनाने में आपको बहुत ज्यादा इस क्लास से लर्निंग होगी, बहुत ज्यादा इस क्लास से आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो और भी क्लियर और स्ट्रांग होगा। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।